ॐ शिवो गुरुः शिवो देवः शिवो बन्धुः शरीरिणां शिवयात्मा शिवो जीवः शिवादन्यन्न किञ्चन। श्रीगुरुभ्यो नमः। अयं सरस्वत्यै नमः। ॐ नमो भगवते रुद्राय। आप सभी शिव साधकों को मेरी ओर से प्रणाम। स्वागत आप सभी का। मैं पंडित गिरीशानंद शास्त्री। मेरे महादेव का प्रियतम व्रत प्रदोष व्रत जो हमारी आत्मा है और आपको बार बार अवगत कराते रहते हैं कि सब कुछ छोड़ दीजिए, महादेव को मत छोड़िएगा। सब कुछ आ जाए किंतु प्रदोष का व्रत नहीं छोड़िएगा। हजार व्रतों में से यदि कोई एक व्रत करना पड़े, चूज करना पड़े कि क्या करें, तो प्रदोष के व्रत को कभी मत छोड़िएगा। भक्ति भुक्ति शक्ति संसार के समस्त यश वैभव कीर्ति भगवान की सानिध्यता प्रदोष व्रत से प्राप्त हो जाते हैं। जिस भी कामना के लिए आप प्रदोष का व्रत करते हो ना, अवश्य में मेरे महादेव उस कार्य को पूर्ण करते हैं। और जब बात आ जाए मंगल वार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत की, ओहो, उसकी तो अपनी एक अद्भुत महिमा है। इसलिए कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि जो व्रत वाली है वह 29 अक्टूबर को रहेगी। इसलिए 29 अक्टूबर को हम सभी ने भौम प्रदोष का व्रत करना चाहिए। भौम प्रदोष का व्रत मूलतः ऋण मोचनार्थम तो भौम वारेण संयुता। शास्त्रकार कहते हैं कि अनेक प्रकार के ऋण की उऋणी के लिए, पूर्ण होने के लिए मंगलवार का प्रदोष भौम प्रदोष बड़ा लाभकारी होता है। त्रयोदशी तिथि यह भगवान शिव की तिथि, इस दिन पड़ने वाला वार उसी नाम के प्रदोष से जाना जाता है। इसलिए त्रयोदशी तिथि 29 अक्टूबर को है और उस दिन मंगलवार का दिन है, इसीलिए कार्य नाम पड़ गया भौम प्रदोष। और हम आपसे बार बार एक निवेदन करते हैं, मंगल प्रदोष, भौम प्रदोष, शनि प्रदोष और सोम प्रदोष, ये 3 प्रदोष के व्रत तो करने ही चाहिए। और सौभाग्य से आपको ये दूसरी तीसरी बार भौम प्रदोष व्रत करने का सौभाग्य मिल रहा है। अब ये व्रत करना कैसे है, देखो नियम आप जान लीजिएगा। 29 अक्टूबर को भौम प्रदोष व्रत है, तो उससे एक दिन पहले 28 अक्टूबर को शिवालय में जाकर आपने एक दीपदान करना है, महादेव को प्रणाम करना है, प्रार्थना करनी है कि महादेव कल की सुबह तेरे द्वार पर आकर तुम्हारा पूजन करूं और आपके प्रियतम प्रदोष व्रत को करके अपना जीवन सफल करूं। ऐसा महादेव को एक आशा की ज्योत जलाकर आओ। उसके तदुपरांत तो सुबह अपने व्रत वाले दिन 29 अक्टूबर को उठूं और उस दिन स्नान ध्यान करो, नहा धोकर अपना शिवालय में जाने की तैयारी करो। हो सके तो पहले अपने सूर्य भगवान को अर्घ्य दो, माता तुलसी में जल और दीपदान करो। अपने घर के देवी देवताओं की आप दीपदान करना चाहते हो तो कर लीजिए। इस प्रकार से अपने पूजा की थाली बनाइए, उसमें मिट्टी के 2 दिए, लंबी बाती वाली रोई, उसमें हो सके तो तिल का तेल या घी जो भी आपसे बनता है वो आप अपनी ओर से रख सकते हैं। बस आपने सुबह के समय की ये सारी सामग्रियां अपने पास रख लेनी चाहिए। इस तरह की सामग्री यदि आप रख लेते हैं तो ये आपके लिए श्रेष्ठ है। तो ये है, ये प्रदोष कालीन प्रातः कालीन जो सुबह की पूजा की सामग्री है, आप ये सब बना के रख लीजिए। भस्म चंदन हो गया, 11 बिल्व पत्र, 11 दूर्वा, 11 साबुन चावल, 11 तिल, 11 जौ, है ना। जल का एक कलश में थोड़ा सा काला तिल डाल दोगे, अच्छी बात है। 2 मिट्टी के दिए, 2 लंबी बाती, तिल का तेल, दूध, है ना। और इस तरह से ये सारी सामग्री बनाकर जुटाकर आप अवश्य में महादेव की देवालय में शिवालय में जाएं और वहां जाकर फिर आपने तत्पश्चात पूजन करना चाहिए। अब ये पूजन करने का जो विधान है वो मैं आपको इस तरह से बता दूंगा, ठीक है। तो ये पूजन करने का विधान आप क्या है कि आप शिवालय में गए, शिवालय में जाकर आपने महादेव को जलादि अर्पण किया। मंत्र आपके स्क्रीन में आ रहा है, इसी मंत्र के माध्यम से आपने भगवान शिव का पूजन कर लेना चाहिए। ये मंत्र याद ही कर लोगे तो अच्छी बात है। तो महादेव के शिवालय में गए, बाबा को प्रणाम किया, मस्तिष्क नवाया। उसके उपरांत दक्षिण दिशा में बैठकर उत्तर की ओर मुख करके महादेव पर पहले आपने प्रणाम किया। भगवान शिव के संपूर्ण शिव परिवार को, गणेश जी को, माता गौरा जी को, कार्तिकेय जी को, नंदी जी को, सभी को पहले आपने जल इत्यादि चढ़ा दिया। उसके तत्पश्चात अंत में शिव जी में जल चढ़ाइएगा। दूध से, दही से, घी से, शहद से, जो भी आपके पास सामर्थ्य स्नान कराओ, नहीं तो कच्चा गाय का दूध लेके केवल गाय से के दूध से भी आप महादेव को दुग्ध अर्पण करके उसके बाद जल में काला तिल डाल के महादेव को आप स्नान करा दिए। अच्छी तरह शिवलिंग को पोंछ लीजिए, जलहरी साफ सुथरी कर लीजिए। उसके बाद भस्म चंदन का तिलक महादेव को लगाएं। उसके बाद 11 बेलोपत्र, गेहूं इत्यादि जो सामग्री आप लेकर गए वो अर्पित करें। उसके बाद दीपदान आपने करना है भगवान शिव के निकट, एक दीपदान, दिए के नीचे कुछ फूल पत्तियां रख लीजिए। डायरेक्ट पृथ्वी पर दीपदान नहीं करना है। इतना करके महादेव को प्रणाम करके एक आश्रय लिए,
किसी कोने पर बैठें और ओम नमो भगवते रुद्राय इस मंत्र का जप कर लें। जप करने के तत्पश्चात अब उठिए, एक लोटे में जल और काला तिल थोड़ा और डाल लीजिए और कहीं पर बेलपत्री का पेड़ हो तो वहां जाकर आप जल अर्पण कर दीजिए। मंदिर में शिवालय में आसपास है तो वहां चढ़ाओ, नहीं है तो अपने घर में ही बेल वृक्ष लगाकर वहां पर आपने जलादि दान करना चाहिए। बेल वृक्ष में 3 बार परिक्रमा करके जलदान करके उसमें एक दीप लगाओ और बेल की छांव में 2 मिनट बैठकर अपनी मनोकामना को लेकर आप महादेव के नाम का जप अवश्य में कर सकते हैं। इतना कार्य करने के तदुपरांत अपने घर में आइए, महादेव आपने घर के मंदिर में रखें तो उन पर काला तिल, जौ, चावल इत्यादि जल थोड़ा अर्पण कर दीजिएगा। और हो सके तो मंगलवार के दिन गुड़हल का पुष्प यदि आपको मिल जाए तो गुड़हल का पुष्प महादेव पर अवश्य में अर्पण कर ही देना। मिल जाए तो अच्छी बात है, ना मिले तो कोई बात नहीं, जो पुष्प मिल जाए सो अर्पण कर दीजिएगा। अपना दिन भर का कार्य करना, दिन में सोना नहीं, व्यर्थ बोलना नहीं, इधर उधर खाना नहीं, अपने जितना नियम बनाकर चलोगे उतना बढ़िया रहेगा। शाम के समय में आपने पुनः से हो सके तो अपनी पूजा की थाली को तैयार करनी चाहिए। वैसे शास्त्र कहता है संध्या काल के समय स्नान करना चाहिए। स्नान इत्यादि करके अपने वस्त्र धारण करो, सफेद वस्त्र पुरुषों को धारण करने चाहिए। माथे पर चंदन का तिलक इत्यादि लगाकर, भस्म इत्यादि लगाकर महादेव के शिवालय में जाना चाहिए। और सामग्री आप अपने पास लेकर जा सकते हैं ना, ये सामग्री यदि आपको मिल जाती है तो ये सामग्री आप लेकर जाइएगा। 5 मिट्टी के दिए, 5 लंबी बाती, तिल का तेल या घी हो जो, 11 जौ, 11 तिल, 11 साबुत चावल, 11 दूर्वा, 11 बिल्व पत्र और शिवलिंग में स्नान के हेतु दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद से बना हुआ निर्मित को पंचामृत कहते हैं। इस प्रकार की सामग्री बाकी आप अपनी ओर से भी देख सकते हैं, ऐसा नहीं कि जो हमने लिख दिया वही आपके लिए मान्य है। बाकी ये सरलता से हमने कोई आपको उलझन ना हो इसलिए हमने ये सामग्री आपके निमित्त लिखी हुई है। इतनी सामग्री आप अपनी लिख लीजिएगा। सामग्री इत्यादि लिखने के तत्पश्चात फिर आप शिवालय में पहुंचिए और शिवालय में जाने के बाद आप महादेव को इसी मंत्र के माध्यम से, बार बार मैं मंत्र आपको इसलिए देता हूं ताकि इस मंत्र से आप महादेव की कुछ पूजा इत्यादि कर सकते हैं। तो इसी शिवो गुरु, शिवो देवा, शिवो बंधु शरीरिणाम, शिव आत्मा, शिवो जीवा, शिवादन्यन किंचन, इसी मंत्र के माध्यम से आप महादेव का पूजन कर लीजिए, है ना। जैसे सुबह पूजन किया है वैसे ही शाम को भी पूजन करना है। संध्या काल के समय पूजन करने के तत्पश्चात जौ, तिल, चावल जो 11-11 की संख्या में आप लेकर गए हैं वो सारी संख्या आपने महादेव को अर्पण करनी है भाव के साथ। उसके तत्पश्चात आप मिट्टी के 5 दिए लेकर गए हैं। पहला दीपदान आपने शिवालय में, दूसरा दीपदान आपने गणेश जी के सामने, पहला दीपदान गणेश जी को, दूसरा भगवान शिव को, तीसरा बेलपत्री के पेड़ में, चौथा अपने घर में आकर माता तुलसी में और 5वां दीपदान अपने घर की चौखाट के सामने करना होता है। इस प्रकार से 5 दीपदान करके अंत में अपने घर में जाएं, महादेव को प्रणाम करके महादेव को वंदन करें, खीर इत्यादि कुछ मीठा बना लें, महादेव को मिष्ठान भोग करें। उसके बाद आप मीठा का भोजन ग्रहण कर सकते हैं, चाहे आप उसी दिन चाहे अगले दिन, जैसे भी आपका सामर्थ्य है उस अनुसार आप यह सारी प्रक्रियाओं को निभा सकते हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और अच्छी लगी तो आगे इस वीडियो को शेयर अवश्य में कर दीजिएगा। कीजिए प्रदोष का व्रत, जीवन सफल होगा। ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय।